सुमित भाई, भारत और इटली जो है ये डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर साहबा हैं वो आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं। भाई क्या दिन है। व्हाट ए डे फॉर इंडिया। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कारोबार तो होगा जो होगा, लेकिन असल में डिफेंस डील्स हो रही हैं। हुकूमत के लिए आईएमएफ को कर्ज की किस्त जारी करने पर राजी करना मुश्किल होता जा रहा है। आईएमएफ पहली डिमांड पूरी होने के बाद एक और शर्त रखते हुए इसे मुआहदे पर दस्तखत कर देता है और अब माहिरीन इन शराइत को 1998 में आईएमएफ की तरफ से आयद की गई गैर मामूली शराइत से तकाबुल कर रहे हैं। इन्होंने कहा बॉर्डर रेट 290 है, बॉर्डर रेट डॉलर का आज। बल्कि रईसाना डायलॉग। और ये कौन सा डायलॉग है, ये कौन सा फोरम है, और फिर इटालियन पीएम भी इंडिया में। तो इसलिए मैंने कहा वो व्हाट अ डे फॉर इंडिया। भाई, भारत और इटली जो है ये डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर साहबा हैं वो आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं इंडिया में। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कारोबार तो होगा जो होगा, लेकिन असल में डिफेंस डील्स हो रही हैं। ये इज दिस चाइना स्पेसिफिक, और ये वो इंडिया की वो जो एक ड्राइव है टू गेट मैसिव डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम यूरोप, एंड जो डाइवर्सिफिकेशन है ये वो है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि ये चाइना स्पेसिफिक है। हाउ डू यू सी दी, लेकिन ये जेन में रखिएगा कि ये लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया, चाइना जो है उसने पूरे यूरोप के अंदर इटली को जो है वो बड़ा कमज़ोर कर दिया हुआ है इन सो मैनी वेज। एनी हो, वो फिर बात करेंगे, लेकिन हमें ये बताएं, इंडिया इटली ये जो डिफेंस पार्टनरशिप हो रही है, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? देखिए चीमा साहब, इटली से हमारे संबंध कहीं आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। हमारा देयर वाज अ टाइम इटली हमारा नंबर 3 आर्म सप्लायर था और इटली का काफी सामान यहाँ पे आया हुआ है, ऐसी बात नहीं पहली बार आ रहा है। अब वहाँ एक जो गवर्नमेंट आई है, इससे हमारे अच्छे संबंध है मैडम से, और वो आ रही है। अभी बेसिकली एक आपको पता होगा एक 6 सबमरीन्स की डील की बात चल रही है, राइट? तो इट इज बिटवीन रशियंस आर आउट, इट इज बिटवीन जर्मन्स और इटालियंस, वन ऑफ देम इट विल गेट। क्योंकि हमारी जो कुछ सबमरीन्स हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ अपनी सबमरीन्स बन रही है, राइट? देयर इज गुड नंबर व्हिच वी आर मेकिंग। देयर इज वन एक रशिया में, आपको पता होगा जो ओपन मीडिया में खबर है, रशिया में दिस 6 आर बीइंग टॉक्ड हियर। तो फ्रांस से भी हमारी सबमरीन की डील हो चुकी है, इसलिए फ्रांस में तो वो डील जाएगी नहीं। तो और भी उसके अलावा कुछ डिफेंस कॉर्पोरेशन की बातें हो रही है, एविएशन सेक्टर में भी हो रही है, और एविएशन सेक्टर में हो रही है, कुछ रडार लेवल पे भी बातें हो रही है। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड विद देम। सो बेसिकली अगर आप आज देखें, जो एक कॉमन धारणा है, जो एक कॉमन चीज बताई जाती है, भाई इंडिया का 70% आर्सनल इज चाइना, इज दैट इज नॉट ट्रू। 60 ऑड परसेंट माइट बी इन एयरफोर्स, बट अगर आप बाकी देखें, हमारा आर्मी देखे और अगर आप हमारा नेवी देखे, उसमें ऐसी कोई डिपेंडेंस नहीं है। और अगर आज इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग इज हायर देन चाइनीज पीएलए एयरफोर्स बिकॉज ऑफ द आर्सनल एंड द वैरायटी ऑफ आर्सनल वी कैरी। तो एक स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस बनाने के लिए जरूरी है, और जो टेक्नोलॉजी आपको सूट करती है, जैसी भी सूट करती है। देखिए हमारे यहाँ कंट्री बहुत बड़ी है, यूनिफॉर्म कंट्री नहीं, जैसे यूरोपीय की कंट्री छोटी है, यूनिफॉर्म है। हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ सियाचिन भी है, हमारे यहाँ समुंदर भी है, हमारे यहाँ रान ऑफ कच्छ भी है, हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है। मतलब रेगिस्तान, समुंदर, बर्फ और प्लेन्स, हर तरह से हमारा बॉर्डर है। इवन आवर बॉर्डर रन्स थ्रू लेक्स एंड स्वैम्प्स एंड मार्शेस। सो हर तरह चीमा साहब, इक्विपमेंट, द काइंड ऑफ टाइप ऑफ इक्विपमेंट वी नीड चेंजेस, और एक ओईएम नहीं होता जो हर तरह का इक्विपमेंट बनाए। तो इसलिए एज पर द डिफेंस नीड्स एंड टू हैव स्ट्रेटेजिक balance, or not to have strategic dependence, you are kind of diversifying your arsenal। और आपके पास पैसे, टेबल पे पैसे रखते हो, दुनिया में हर कोई आपको बेचने को तैयार हो जाता है। दे नो इंडिया हैज अ बिग डिफेंस बजट, और अब वैसे भी जो 60% डिफेंस बजट है वो इंडियन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे खर्च किया जाएगा। यस, वी आर रैम्पिंग अप अवर सबमरीन्स। ये ओपन मीडिया में भी बात है, सबमरीन्स का रैंप अप जल्दी हो रहा है, और बहुत जल्दी विल बी इन नंबर 3rd और नंबर 4th पोजीशन विज़-अ-वी वर्ल्ड द सबमरीन। नंबर 1 बाय द वे, आजकल जो नंबर 1 है चीमा साहब, आपको हैरान होगी, नंबर 1 पता आजकल कौन चल रहा है? नॉर्थ कोरिया।
सबसे ज्यादा सबमरीन्स उसके पास है, बट वो सबमरीन्स भी अब सोवियत एरा की हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड। बट हाँ, नंबर 1 दो वो है, उसके बाद आई थिंक इट कम चाइना, उसके बाद यूएस आता है, उसके बाद रशिया आता है, और हम अभी छठे नंबर पे हैं। सो वी आर नाउ 6th or 5th राइट नाउ, and after this we'll reach number 4th after these acquisitions and all are completed. And what we are acquiring is state of art technology, we are not acquiring old technology and all. तो ये सब चीजें चल रही है और एसेट्स को एक्वायर करना है जी। अच्छा सुमित भाई, ये जो राइजीना डायलॉग के अंदर इटालियन पीएम की जो एंट्री है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? जबकि जर्मन जो हैं वो इधर थे, आपने उनको नहीं बुलाया, फ्रेंच को नहीं बुलाया। सो इटली के साथ क्या ऐसा है दैट बेसिकली गिव्स इंडिया वो कि जी इटालियन पीएम को वहाँ पे जो है वो होना चाहिए? लास्ट टाइम मुझे याद है यूरोपियन यूनियन की चीफ आई थी एज ए चीफ गेस्ट राइजीना डायलॉग के अंदर, लेकिन दिस टाइम इट्स इटली। सो ये क्या है? ये विद इन यूरोप डाइवर्सिफिकेशन है या वो वैसे ही आ रही थी तो उन्होंने कहा चलो तुझे भी बन जाओ? देखिए चीमा साहब, जियो पॉलिटिक्स में कोई चीजें इंसिडेंटल नहीं होती, एंड ओआरएफ ऑर्गेनाइजेस दिस राइजीना डायलॉग, और इसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। अब जिस कंट्री को मतलब जिस लेवल का बंदा भेजना है, जिस लेवल का इनविटेशन होता है, ये ओआरएफ विल डिसाइड, और एमईए विल, मे बी दे कंसल्ट एमईए, आई डोंट नो, दे डू नॉट कंसल्ट एमईए, बट आई थिंक दे विल बी कंसिडरिंग एमईए। तो उसके हिसाब से जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे जो भी सूट करेगा वो आने की बात है। तो अब देखिए, मुल्क है, मफादात है, उनके इंटरेस्ट है, उनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, जोग्राफिकल इंक्लिनेशन है, ट्रेड है, कॉमर्स है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशंस देखते हैं। देखिए चीमा साहब, अभी भी इटली का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट नहीं आया, जबकि फ्रांस का आ गया,